किसानों की मांगों को मोदी सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के बावजूद मांगे पूरी न होने पर किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें किसान लीडर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 29 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। उनकी मांगों को पूरा कर आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए नागपुर शहर के सभी गुरुद्वारा कमेटी के समूह पदाधिकारी और नागरिकों ने 24 दिसंबर को संविधान चौक पर कैंडल मार्च निकाला। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वापस लो काले कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज समूह नागपुर की गुरुद्वारा कमेटियां और संगत नागपुर से सिख समाज ये सरकार से अनुरोध करने आया है संविधान चौक नागपुर में कि आज हमारे पंजाब में जो किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उस आंदोलन को सरकार ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए। इसी भावना को हम लेके यहाँ आए हैं कि जो अत्याचार सरकार किसानों के साथ कर रही है, सिखों के साथ कर रही है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। कई लोगों ने इसमें शहादत दी है। पिछले 2-3 सालों से किसानों के साथ कई लोगों ने मोर्चे में डटे, 750 किसानों ने अपना शहीद हुए हैं। और आज हमारे बीच में जो ये मुद्दे आए हैं ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और दलजीत सिंह डल्लेवाल जो आज 29 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज उनके बारे में सोचना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि और अगर 2-4 दिन वो ऐसे भूख हड़ताल पे बैठे रहे तो हो सकता है उनको अपना जीवन त्यागना पड़े। इसलिए इतनी मशहूर हस्ती को जीवन ना जाए, ये उनके बलिदान से बचने के लिए उनको चिप कौम को एक उनको इतना बड़ा त्याग ना देना पड़े, ये सरकार ने सोचना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। आज किसानों के लिए सरकार जो करती आई है, ये आप सब लोगों दुनिया को मालूम है, सालों से हड़ताल चल रही है। पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी हड़ताल किसी भी मुल्क में आज तक नहीं हुई। ये क्या हो रहा है, इस पे बहुत गंभीर करना मुद्दे हैं ये। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बारे में, किसानों के बारे में हम लोग गंभीर नहीं हो रहे। सरकार को बहुत गंभीर तरीके से इस मुद्दे को लेके इस पे कोई फैसला लेना चाहिए। और हम जो नागपुर में जो अपील करने आए हैं, हम अपने किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आज हम जहाँ भी है, ठीक है, हम आज बहुत दूर है, महाराष्ट्र में बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, लेकिन हम दिल से उनके साथ हैं। उनकी जो भी उनको हमारी तरफ से मदद पहुंचानी होगी, हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो आंदोलन है, उनका जो आंदोलन है पूरे भारत के किसानों के लिए है। अपने महाराष्ट्र के किसान भी बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार MSP नहीं दे रही। अगर दे रही है तो MSP के ऊपर कानून नहीं बना रही। जिस फसल का MSP रहता है, जैसे धान का है 2300 रुपया है, लेकिन बिक रही 1800 में, उसमें जो बीच का व्यापारी रहता है वो फ़ायदा उठा रहा है। किसान चाहता है कि MSP के ऊपर कानून बने, उससे नीचे कोई खरीदे ना। यही उनकी मांग है, पूरे भारत के किसानों के लिए है। जैसे अपने महाराष्ट्र के किसान, बिहार के किसान, उड़ीसा के सभी किसान बहुत दुखी परेशान हैं, लेकिन सरकार को उनकी जो मानना चाहिए, MSP के ऊपर कानून बनाना चाहिए। इसलिए किसान भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, उनकी अच्छी शादियां कर सके। ये उनके लिए हम लोग हैं कि सरदार डल्लेवाल जी आज 29 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं और 2-4 दिन इन्होंने नहीं किया तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। इसलिए हम लोग उनकी जान बचाने के लिए सरकार से निवेदन करने आए हैं कि आप MSP कानून बनाकर उनकी जो मांगे पूरी करके ये जो आंदोलन है ख़त्म किया जाए। ये लेके हम लोग आज को नागपुर संविधान चौक में ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। जो किसान है, अन्नदाता है पूरे संसार का, और आज बहुत बदकिस्मती है अपने हिंदुस्तान की, और जो गवर्नमेंट अभी सत्ताधारी है वो जो अन्नदाता उसी को मार रही है। आज बगैर अन्नदाता से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन पूरा समझौता करके ये जो गवर्नमेंट जब से आई है 2014 से, इसने हर वर्ग का सत्यानाश किया है। और किसान जो है और मजदूर, ये इसके बगैर हिंदुस्तान चल नहीं सकता। लेकिन ये एक डिक्टेटरशिप इन्होंने
जो बना दिया है, अपने देश में डिक्टेटरशिप चालू कर दिया है। और ये जो मांगे हैं किसान की, जो 3 साल पहले मान ली थी और झुक के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी थी कि मेरे से गलती हुई। हमारे किसान नेता जगजीत सिंह जी डल्लेवाल पूरा मरने के किनारे पे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टरों की रिपोर्ट गई कि डल्लेवाल बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं, डल्लेवाल के जो पर्सनल डॉक्टर हैं, स्वयं सिंह मान जो है, उन्होंने बोला कि इतनी हालत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो किसान नेता डल्लेवाल जी को कुछ होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री अमित शाह की होगी। देश में जो भी आने वाले समय में समस्या आएंगी उसकी जिम्मेदारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। आज पंजाब हरियाणा से जो किसान बॉर्डर पर बैठकर धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। ना एमएसपी दी जा रही है, ना ही उनको समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा सकते हैं, लेकिन 150 किलोमीटर दूर पर बैठे किसानों का मसला हल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हमारे पंजाब हरियाणा देश के किसान क्या समझे? किसानों की ज़मीन हड़पने का षड्यंत्र ये रच कर बैठी है ताकि थक हार के किसान दूर हो जाएं और ये सारी ज़मीनें अडानी अंबानी को दे दी जाएं। ये षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। मैं इस देश के सरकार के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ये बताना चाहूँगा, ये नागपुर की धरती से आज पूरा सिख समाज, किसान समाज आज डल्लेवाल जी के समर्थन पर यहाँ इकट्ठा होकर कैंडल मार्च कर रही है। और सरकार ये जान जाए कि यह आवाज़ मध्य भारत से निकलकर दिल्ली तक जा पहुँचेगी। आप कान खोल के इस बात को जरूर ध्यान दे के सुने, देश के गृह मंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी, कि इस मसले का हल जल्द से जल्द करें। कहीं उनकी आकस्मिक धरने के दौरान यदि निधन हो गया तो यह बहुत बुरा होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा, किसान समाज के लिए। ये सारे किसानों की बात है, कोई सिर्फ सिख समाज के किसान की बात नहीं, जो पूरे देश का जिन्होंने पेट भरा, अन्नदाता जिसे कहा जाता है, वो किसान आज दर दर अपने एमएसपी के लिए, समर्थन मूल्य के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने वादा किया था कि मैं आपको एमएसपी दूंगा, आप अपना वादा तोड़े ना, उनको पूरा समर्थन मूल्य दें ताकि देश में किसानों का हौसला बढ़े और आप इनके साथ न्याय कर पाएं। जय किसान, जय जवान। हमारे किसान नेता डल्लेवाल जी, उनकी तबीयत ठीक रहे, इनकी मैं ऐसी इच्छा जाहिर करूंगा। देखिए साहब, ये किसान जो है सभी के दाता है और उन्हीं के साथ में ये लोग इंसाफ नहीं करते हैं। पिछले बार भी बड़ा आंदोलन हुआ था साथियों, लेकिन इन्होंने हाँ बोल के कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं ना साथियों, किसान जिंदा रहेंगे तो सारे देश की जनता और सभी बराबर रहेंगे। किसान इतने अच्छी फसल उगाते हैं, हमें खिलाते हैं, इसीलिए हम लोग जिंदा है। देखो साथियों, आज़ादी के पहले, अभी ये संविधान चौक में हो रहा है, आज़ादी के पहले बाबा साहब ने बीबा पाटिल के साथ में ये आंदोलन किया था। इसको खोद प्रथा बोली जाती थी। उसमें किसानों के जो है महाराष्ट्र सभी जगह के वो किसानों की ज़मीन ये लोग हड़प लेते थे कई स्टैम्प पेपर पे या कहीं भी साइन लेके। तो बाबा साहब ने उस आंदोलन में खुद ही वकालत करके उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो जीते थे। उस टाइम में वो जीते थे और उन्होंने ये आंदोलन किया था और वो आंदोलन सक्सेस हुआ था। उसके बाद में वहाँ से कोई गुरु करके वहाँ से भाग के आया, मार खा के आया और उन्होंने यहाँ पे नागपुर में आरएसएस खोली है। अभी आरएसएस चल रही है, अभी सभी पे बैठी है। क्या करेंगे साहब, बताइए। Community and labor community is suffering. That is the great misconception that Indians farmers, they are suffering. Now, earlier it was slogan that the democracy is for the people, by the people and of the people.
But now it has become the Ambani and Adani government for the Adani money and of the Adani money and by the Adani money government. The rich people they are running the government. Poor people they are dying. There is no food to eat. The farming community they are asking for MSP, minimum support price, which is not being given by government for decades. So it is a matter of for all labor community, for lower class people, for poor people. If they want to survive, they have to agitate. They have to do candle march and they have to protest. So that government should awaken up. They are sleeping, they are in slumber. So it is a great humble request from our Sikh community in Nagpur that we should bring together on the one platform our labor community, our people, our farming community of India, all the world, so that we can survive. Otherwise, the only rich people will survive, and all people the poor people they will not be survive. So that rich people, the Adani, Ambani or Tata government, this is a Tata government only. They are doing for themselves only. They are earning. They are all these. They are on this. Ambani has spent around 7 crore on his son's marriage. Why is spending so much? The people they are not having money. They are not having money to eat. So there's a great difference between poor and rich people. जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।